एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपको पता है कि आपकी एक एक करके इतनी सारी वैकेंसीज आई जा रही हैं। आपका कल ही जो आपका कैलेंडर है किसका DSSB का वो आउट हुआ है। उसमें सारी एग्जाम्स डेट्स वगैरह सारा सब कुछ आपका क्लियरली मेंशन है, कौन सा एग्जाम आपका कब होगा, किस तरीके से होगा, सारी चीजें। और इसी सीरीज में आपकी कल ही एक और नोटिफिकेशन भी आया है आपकी एक नई वैकेंसी के रिगार्डिंग। और आपकी जो नई वैकेंसी है वो कौन सी रहने वाली है? DDA। आपकी DDA के अंतर्गत टोटल टोटल कितनी वैकेंसीज हैं अभी डिटेल में देख लेंगे। वैसे आपकी 1782 प्लस वैकेंसीज हैं। अब कौन से डिपार्टमेंट में है, किस तरीके से है मैम, हमारे काम की कौन सी है, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा, एक बार फटाफट से नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ठीक है, आपका देखो जो नोटिफिकेशन कल आया है ये आपका वही है, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंतर्गत आपकी वैकेंसीज कल रिलीज हुई हैं। अगर बात किया जाए कि वेबसाइट लिंक ओपनिंग आपका दिया गया है 6/10, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 6 अक्टूबर, है ना। उसके बाद है आपका क्लोजिंग टेंटेटिव डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस की आपकी दी गई 5/11, यानी कि 5 नवंबर आपके इसमें लास्ट डेट रखी गई। उसके बाद का है एग्जाम आपका दिसंबर से जनवरी में ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। CBT कब रखा गया है? दिसंबर से जनवरी। अब बात आती है कि मैम इसके अंडर कौन कौन सी वैकेंसीज आती है, हमें तो पता ही नहीं है। वैकेंसीज ध्यान से सुनना, जिस स्टूडेंट के लिए जो काम की है अपना उस पर फोकस कर लीजिएगा। मैं सारी वैकेंसीज बता देती हूँ। टोटल आपकी 26 वैकेंसीज हैं, फटाफट से रीड कर रही हूँ। आपका डेप्यूटी डायरेक्टर की रहेगी। डेप्यूटी डायरेक्टर में पब्लिक रिलेशन आपका, इसमें डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर में लैंडस्केप है। इसके अलावा आपका सिस्टम करके है। इसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है। इसमें आपका सिविल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल का भी है, लीगल असिस्टेंट का भी है, प्लानिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके अलावा प्रोग्रामर की है, जूनियर इंजीनियर की है, और जूनियर इंजीनियर में सिविल की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है, मैकेनिकल की भी है। इसके अलावा आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, नायब तहसीलदार की भी आपकी वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेटर की भी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, सर्वेयर हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रुप D की आपकी वैकेंसी। जितना मुझे लगता है जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, आई थिंक आपका एक तो ये वाला रहने वाला है ना। इसके अलावा आगे चलते हैं। आपका है पटवारी की वैकेंसी है, इसमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की है, माली की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग वगैरह है, सिविल वगैरह, उन सब में आपकी फिर डिग्री क्वालिफिकेशंस उस तरीके की चाहिएगी। लेकिन एक नॉर्मल सी बात की जाए मैम, 12th पास बच्चा है, 10वीं पास बच्चा है, उसके लिए कौन सी हो सकती है कि कॉमन सी जो वैकेंसी है उसमें आप माली के लिए एलिजिबल रहेंगे, है ना। माली के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा MTS की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 745 वैकेंसी है, याद रखना। आपका माली की 282 वैकेंसी है, पटवारी की 79 आपकी वैकेंसी दी गई है, और आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 199 है। इसके अलावा एक ऊपर भी मुझे अच्छी सी वैकेंसी दिखी थी, स्टेनोग्राफर, इसमें आपकी टोटल 44 वैकेंसी है। और ये पूरी यानी कि 26 की 26 मिला दी जाए तो आपकी टोटल वैकेंसी बैठती है 1732 की, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज दिया गया है, जनरल, OBC, पूरा ये डिटेल में आपका डिवाइड किया गया है। इसी के साथ साथ हाँ, यही सारा सब कुछ था। आपका कल ही नोटिफिकेशन आया तो मैंने कहा एक बार शेयर कर लेते हैं। बाकी डिटेल आपका सिलेबस क्या रहेगा, CBT एग्जाम में क्या क्या आपका एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे क्या कुछ रहेगा, सब्जेक्ट वाइज हमारा जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहेगा, सारी चीजें एक अलग से वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और बाकी बैचेस आपका ऐसा तो है नहीं अब कि अलग अलग से बैच लेना पड़ेगा, एक ही बैच है आपका सुपर पास, उसमें एनरोल कर लेना। DDA की वैकेंसी आई तो भी उसका बैच आपका खुल जाएगा, उसके अंदर अनलॉक हो जाएगा। DSSB की वैकेंसी आई तो भी अनलॉक हो जाएगा। SSC, UP, बिहार, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, 370 तो आपके बैचेस खुल जाएंगे सुपर पास लेने से। ध्यान से सुनना, सुपर पास में क्या है आपका, सुपर पास में क्या है आपका, 370 तो आपके बैचेस खुल जाएंगे, 370 तो बैचेस आपके अनलॉक हो जाएंगे। और प्लस में आपका जो पास प्रो है, जिससे कि आप लोग टेक्स्ट बुक का मॉक लगाते हो ना, वो आपका यहाँ पर फ्री रहेगा। किस तरीके से पहुंचना है इस पर ध्यान से सुनना,
करना, एक बारी फटाक से यहीं पे बता देती हूँ, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वरना गूगल पे जाके टेक्स्ट बुक लिख देना, पहली साइट आपकी खुल जाएगी। आपको जाना है सुपर कोचिंग में, और यहाँ से जाना है आपको एसएससी, आपको जहाँ दिखे एसएससी एग्जाम्स, इस पे क्लिक कर देना। सुपर पास सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मेंशन होगा, इस पे क्लिक करना सुपर पास पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला बैच खुल जाएगा, ये दिखाएगा 349 पर, 349 आपको दिखाएगा। सी ऑल प्लान कर देना, खुल जा सिम सिम, सी ऑल प्लान करके सारा प्लान खुल जाएगा। तीन आपका कि आपके पास 5 दिन का 5 रुपए में है ना, 3 महीने का 349, इस तरीके से 349 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे जाना, कूपन कोड रहेगा NISHA22 और इसको अप्लाई कर देना, ये आपका 329 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।